पुलवामा कार बम हमले की साजिश के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। जराये के मुताबिक धमाका खेज अशिया से लदी कार के मालिक का पता चल गया है। मज़कूरा कार शर्तपुरा शोपियां के रहने वाले हिदायतुल्लाह मलिक की थी। हिदायत हिज़्ब का सरगर्म मिलिटेंट है। हिदायत ने जुलाई 2019 में हिज़्ब में शमूलियत इख्तियार की थी। पुलिस ने हिदायत के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और उस ज़िम्न में मजीद जांच जारी है। वाज़ेह है कि भारी मिकदार में धमाका खेज मादे से भरी गाड़ी को कल फोर्सेस ने नाकारा बना दिया था। इस बीच पुलवामा के आयनगुंड इलाके में धमाका खेज मवाद से भरी सेंट्रो कार मिलने के बाद आज पुलवामा में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पुलवामा में लॉकडाउन पर तैनात पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर खसूसी नाके कायम किए गए थे। आने जाने वालों को पूछताछ के बाद ही आगे बढ़ने की इजाजत दी जा रही थी। उधर इस मामले की जांच जारी है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुफिया रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि पाकिस्तान कश्मीर में हमले कराने के लिए तालिबान को तरबियत फराहम कर रहा है। पेश है रिपोर्ट। पाकिस्तान की एक और साजिश बेनकाब हुई है। जराये के हवाले से आई खबर के मुताबिक आने वाले दिनों में कश्मीर पर हमले के लिए पाकिस्तान तालिबान को तरबियत दे रहा है। खुफिया रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान की एसएसजी की जानिब से जलालाबाद में मिलिटेंटों को तरबियत दी जा रही है। मिलिटेंटों को सरहद के इस पार भेजने के लिए पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है। जैश से ताल्लुक रखने वाले दो ग्रुप दरअंदाजी की फिराक में हैं। नामालूम मिलिटेंटों के दो ग्रुप गुरेज सेक्टर की जानिब पाकिस्तानी पोस्ट और सरदारी पर तैनात हैं और दरअंदाजी की ताक में हैं। मंजिल सेक्टर के करीब कील और तेजिया में जैश के दो ग्रुप और नामालूम मिलिटेंट सरगर्म हैं। जराये के मुताबिक केजी सेक्टर में लश्कर के दो ग्रुप और नामालूम मिलिटेंट नापाक मकबूजा कश्मीर के नटरगांव और पाकिस्तानी फौजी चौकी बदमिश कॉम्प्लेक्स में BAT के हमरा हमलों का मंसूबा बना रहे हैं। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में नामालूम मिलिटेंटों का एक ग्रुप असलहा छीनने की तैयारी कर रहा है। 3 नामालूम मिलिटेंटों पर मुश्तमिल एक ग्रुप यारीपुरा, कुलगाम और काजीगुंड में जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमले कर सकता है। 5 चौक श्रीनगर के करीब मिलिटेंट्स गाड़ियों के जरिए IED या खुदकुश हमले की फिराक में हैं। जराये के मुताबिक सोपोर के मुख्तलिफ मकामात पर भी मिलिटेंटों के हमलों का इम्कान है। सोपोर के रोड टाउन हॉल, फ्रूट मंडी, कुपवाड़ा बाईपास, बारामूला शाहराह रोड, MRF चौक, सईदपुरा, बारामूला हंडवाड़ा रोड और फ्रूट मंडी के करीब माजबुक जाने वाली रोड के टोल वसूल किए जाने के मरकज पर मिलिटेंटों के मुमकिना IED हमले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर में आज रिकॉर्ड तादाद में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस सामने आए हैं। यूटी में आज मजमूई तौर पर 250 से ज्यादा अफराद इस वायरस से मुतासर हुए हैं। वादी कश्मीर में आज अभी तक 100 के करीब पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वहीं जम्मू डिवीजन में ताहाल 25 अफराद इस मर्ज में मुब्तला हुए हैं। यूटी में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2000 से तजावुज कर गई है। इस वबा से अब तक 28 अमवात भी हुई हैं। शोपियां के रहने वाले एक 70 साल शख्स की कल SMHS में मौत हुई थी। आज उनके कोरोना टेस्ट का नतीजा मस्बत आया है। आज सामने आए पॉजिटिव केस में चंद हामला खवातीन, एक हेल्थ वर्कर और एक मुलजिम भी शामिल है। कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुलजिम का नतीजा मस्बत आने के बाद 10 पुलिस एहलकारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वादी कश्मीर में लॉकडाउन 4 नाफिज है। श्रीनगर शहर के बिजनेस हब लाल चौक में सन्नाटा पसरा हुआ है। इलाके में तमाम दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज बंद है। जुमे की वजह से गुज़श्ता दिनों के मुकाबले निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त में भी कमी देखी गई। इसी दौरान जम्मू कश्मीर में तमाम तालीमी इदारों, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को 15 जून तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए। कुपवाड़ा जिले में कोरोना वायरस के केसों में हर गुजरने वाले दिन के साथ इजाफा हो रहा है। जिले में मरीजों की तादाद 250 के करीब हो गई है। पूरे जिले में तशवीश पैदा हो गई है। सबसे ज्यादा तादाद बैरून रियासत से लौट रहे लोगों की है। उन्हें पहले से ही क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया है। आज भी जिले में एक हेल्थ वर्कर, दर्द-ए-ज़ाह में मुब्तला खातून और एक कैदी के टेस्ट मस्बत पाए गए हैं। उधर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे यहिया सुल्तान के साथ बातचीत के दौरान लोगों को मशवरा दिया कि वो तशवीश में मुब्तला न हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपनी नक्लो हरकत को महदूद रखें और मास्क का इस्तेमाल करें।
कुपवाड़ा जिले में कोविड-19 के केसों में लगातार जो है इजाफा हो रहा है और लोगों में एक तशवीश भी पैदा हो गई और सबसे ज्यादा जो बीरून रियासत जो दरमानदा थे उनकी टेस्टिंग जो हो रही है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में ज्यादा लोग पॉजिटिव क्यों आ रहे हैं, इस सिलसिले हमारे साथ है इस वक्त चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आज भी कुछ पॉजिटिव आए हैं। रीज़न ये है कि हमारे सारे बाहर के जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनकी सैम्पलिंग बाहर हो रही है, इधर हो रही है। परसों हमारे 26 पॉजिटिव आए थे, कल भी हमारे तकरीबन 44 के पॉजिटिव आए थे। वो ये सारे ट्रैवलर्स है, इसकी वजह से हमारा जो है इंक्रीज हो गया है लोड पेशेंट्स का। तो लोग काफी परेशान है इस सिलसिले में कि लगातार जो है इंक्रीज हो रहा है, नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप पूरे जिले के आवाम को? नहीं, ये है कि इसमें है तो ये परेशानी की बात, लेकिन इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। खाली लोगों को चाहिए कि वो ये लोग जो है वो सब बाहर से आ रहे हैं हमारे क्वारंटीन सेंटर्स में, हम इनको घर जाने नहीं देते, तो इसमें ज़्यादा स्प्रेड की गुंजाइश है नहीं। हाँ, आप लोगों को अपनी तरफ से भी थोड़ा एहतियात बरतना है, बाहर कम निकले तो मास्क पहन के ही निकले, अपना डिस्टेंस मेंटेन करें, वो बहुत ज़रूरी है। इस महीने में जिनकी डिलीवरी होनी है उनकी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस चल रहा है, हर एक जोन में उनकी सैम्पलिंग हो रही है, तो चल रहा है। जिला अनंतनाग में लॉकडाउन को मजीद सख्ती के साथ नाफिज किया जा रहा है। डीसी के सुधा ने तमाम मूवमेंट पासेस को मनसूख कर दिया है, ताहम डॉक्टरों और नीम तिबी अमले को उनके शनाख्ती कार्ड की बिना पर ड्यूटी के लिए जाने की इजाजत होगी। इस सिलसिले में आज जिला सदर मकाम समेत तमाम दीगर कस्बाजात में खुसूसी इक़दामात उठाए गए। लोगों की नक्लो हरकत को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस और इंतजामिया ने कई दुकानदारों और ताजरों के खिलाफ लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की पादाश में कार्रवाई की। कई गाड़ियों को भी जब्त कर दिया गया। उधर लोगों ने मुकम्मल लॉकडाउन को जायज ठहराया। इंतजामिया से लोगों की जरूरियात का ख्याल रखने और जरूरी खिदमात को बहाल रखने का मुतालबा किया। लॉकडाउन का पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था। जब से नए डीसी, हम उनका सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। जब से नए डीसी साहब आए हैं तो तब से यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ कि डीसी साहब ने जो पुराने के पासेस थे वो सब कैंसिल कर दिए हैं। अब डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कोई बीमार होगा या सप्लाईज के लिए स्पेशल रियायत हो या पेशेंट्स के लिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसके साथ ही साथ जिस तरीके से डीसी साहब ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है लॉकडाउन को, ये बहुत ही सराहना कदम है। कश्मीरी पंडितों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम रिकॉन्सिलिएशन, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स ने जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन का अमल रोकने का मुतालबा किया। तंजीम के चेयरमैन सतीश महालदार ने कहा कि साल 2011 की मुर्दमशुमारी की बुनियाद पर हदबंदी करना कश्मीरी पंडितों के साथ नाइंसाफी होगी। उन्होंने मांग की कि सबसे पहले कश्मीरी पंडितों के डोमिसाइल का अमल मुकम्मल किया जाए और फिर कश्मीरी पंडितों के नाम मुतल्लिका पार्लिमानी हलकों में शामिल किए जाए, बाज़ाबातकारी पॉलिसी जारी की जाए और उसके बाद ही डीलिमिटेशन की कार्रवाई की जाए। Delimitations और reservations for parliamentary constituencies, for पंचायत assemblies, और उसका मूल आधार होता है सेंसस। सेंसस इज द फ्यूचर ऑफ द सिटीजन और स्टेट और द कंट्री। हम सबको जैसे पता है कि कुछ दिन पहले भारत सरकार ने JNK के लिए एक पार्लियामेंट्री एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर डीलिमिटेशंस के लिए नियुक्त की है और उसका मूल आधार 2011 रखा है। हम सिरे से इसको रिजेक्ट करते हैं और सरकार से मांग करते हैं इसको तुरंत शीघ्र ही इसको रोक दिया जाए। ये एक साजिश है, एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है। हम आपके जहन में ये लाना चाहते हैं कि 2 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित्स के जो नाम है वहाँ पर कश्मीर में इलेक्टोरल नेम से खारिज हैं, उनकी जगह पे फर्जी नाम रखे गए हैं। और पिछले 30 साल से ये जो लोग हैं मूलवासी जो कश्मीरी पंडित हैं जो एक्सोडस में एग्जाइल में 30 साल से रह रहे हैं, पूरे बार में रह रहे हैं, इनकी हक जो है डेमोक्रेटिक राइट्स जो है उनको मिले नहीं है। उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन अमन शर्मा ने एक मुनफरिद अंदाज में मरकजी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू डिवीजन के साथ मुबैना इम्तियाजी सलूक और डोमिसाइल कानून के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। शर्मा ने पोस्टर पहनकर गोल मार्केट उधमपुर में थाली बजाकर अपना एहतजाज दर्ज किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट की बहाली का भी मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि 4G इंटरनेट न होने से तलबा को काफ़ी नुकसान हो रहा है। 4G की सेवा जम्मू के अंदर स्टोर नहीं की जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। जिस तरह से सरकार डोमिसाइल को जम्मू के लोगों पर थोप रही है, उस अन्याय के खिलाफ मैंने आज एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है। मुझे लगता है कि ये थाली मैंने इसलिए बजाकर किया क्योंकि आज के जो टाइम चल रहा है, लोग थाली और ताली की भाषा ज़्यादा समझ रहे हैं। मैं भी थाली बजाकर लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने हकों के लिए जाके जम्मू के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसके लिए खड़ा हो जाए। जम्मू कश्मीर में टिड्डी दल के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। डायरेक्टर एग्रीकल्चरल कश्मीर सईद अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस हवाले से दरकार ज़रूरी तमाम इक़दाम किए गए हैं और हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर ने किसानों को चौकस रहने और उनके इलाके में टिड्डियों की मौजूदगी पर फौरी इत्तला देने की हिदायत दी है। तमाम यूनिवर्सिटियों और उससे मुतल्लिक महकमों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई पड़ोसी रियासतों में अलर्ट जारी किया गया है। कश्मीर में भी इसकी अलर्टनेस हमने कल से डिक्लेयर कर दिया। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कल इसकी मीटिंग में ले ली। यूनिवर्सिटी हैज़ बीन ऑलरेडी रोकड इन KVKs, फायर एंड इमरजेंसी, ऑल मैन एंड मशीनरी वी हैव केप्ट ऑल इन स्टेट ऑफ रेडीनेस 24/7। और हमने आज से हम एडवर्टीजमेंट भी बिग में जा रहे हैं कि हम हमारे ज़मींदार भाइयों को, अपने लोगों को, आम लोगों को इसके बारे में मुतारिफ करें कि ये सिर्फ अगर खुदा न खास्ता उनकी ज़मीनों पर किसी जगह उनको ये नोटिस कर लेंगे, हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम अपनी टीम को भेज सकें और रेमेडियल रिकोर्स जो भी है उसको स्प्रे करना है, क्या करना है कि डेट विल टेक। कश्मीर में तो भी कभी हिस्टोरिकली ये मुझे भी सुनने में नहीं आया, कभी कंफर्म नहीं हुआ कि वेदर इट वी हैव बीन एवर इन्वेडेड बाय दिस लोकस्ट, बट वी हैव अ बैड एक्सपीरियंस इन ज़नस्कार रीजन कि जो उसको हमने 2016 और 17 में ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर ज़नस्कार जैसे ठंडे इलाके में भी जब होना वहाँ पर होना, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आ जाए। क्रॉपिंग सीजन इस वक्त चल रहा है, बाहर इस वक्त क्रॉपिंग सीजन उनका ख़त्म हो गया है। नाउ दे वेटिंग ओनली फॉर द मानसून्स एंड आफ्टर मानसून्स दे विल बी स्टार्टिंग अगेन द खरीफ उनका। लेकिन हमारा मानसून, हमारा खरीफ सीजन तो अब स्टार्ट हो गया। सो वेजिटेशन की नस्बत से वी कैन नॉट कम्प्रोमाइज। वी हैव टू बी मेंटली, फिजिकली, जो भी हमें बाकी मटेरियल जो भी इसके लिए हमें मूव करना है, वी हैव टू बी रेडी एंड वी कैन नॉट अफोर्ड, गॉड फॉरबिड, इवन एन आयोटा ऑफ द लैप्स। आई एश्योर कि अल्लाह ताला की इनायत से, गवर्नमेंट के एफर्ट्स से कि वी विल बी एबल टू स्टॉप द इन्वेजन ऑफ दिस locust, but probably God forbid, in case it comes, it can cause a havoc and devastation. Isn't that it? एक जिस इलाके में ये बैठता है 2500, एक स्वार्म 2500 आदमी का खाना खाता है। अगर 10 दिन में हो गया 25,000, अगर एक महीने में हो गया 2.5 लाख, it's something very huge. It's very unsustainable loss. It can destroy total vegetation. डिस्ट्रॉय कर लेता है। सो इट्स वेरी सीरियस। ये स्वार्म की सूरत में चलता है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू जिले में हाल ही में लॉकडाउन में नरमी देते हुए दिन के वक्त तिजारती सरगर्मियों की इजाजत दी गई, ताहम इसके बावजूद आम दुकानदारों और दीगर ताजरीन के चेहरों पर कोई खुशी नहीं है। इसकी अहम वजह यह है कि ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी से दी इलाकों के लोग शहर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे ताजरों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दूसरी जानिब आप दुकानदार सिर्फ 8 घंटे दुकानें खुली रखने की इजाजत से खुश नहीं है। वहीं शहर के होटल मालिकान ने होटलें और रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने की अपील की है। बिल्कुल ठप है। अभी दुकानें इन्होंने खुलाई हैं, सुबह 9 बजे बोले शाम 5 बजे तक, 10 बजे 11 बजे तक दुकानें खुलती हैं, 5 बजे दुकानें बंद करके घर चले जाते हैं। जैसे घर में सो रहे हैं वैसे यहाँ ना कोई काम है ना कुछ है। गवर्नमेंट ने खोला तो दी है, ना ट्रांसपोर्ट खोली है ना कोई बाकी बिजनेस खोला है। अगर ट्रांसपोर्ट भी खोली जाए तो लोगों को आना जाना रहे, जिससे लोग हमारा सामान भी खरीदे सकें। हमारा सीजन है बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। अब कोई घर से बेचारा शॉपिंग करने आता है, 10 रुपये की चलान उसका 2000 का होता है। तो एक तो लोगों के दिलों में ये भी दहशत है जिसके कारण लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे। लोकल ट्रांसपोर्ट होता तो चलो लोग आते यहाँ पे, तो लोकल ट्रांसपोर्ट में आते तो चलो शॉपिंग करते, फुटफॉल होता तो एक किस्म का अलग रोल होता। इस समय आप ये देखें कि बिजनेसमैन जो है वो एक तरफ पूरा बिजनेस का बिल्कुल ही नहीं है। टूरिस्ट टैक्सी है, ऑटो वाले हैं, उसके साथ ट्रांसपोर्टर्स हैं। ये जब मूवमेंट चलती है तो होटल चलते हैं।
होटल चलते हैं तो इकॉनमी चलती, क्योंकि फिर वो मंदिर जाते हैं, कोई शाल खरीदने जाता है, कोई ड्राई फ्रूट खरीदने जाता है, तो जो एक फुटफॉल बनता है। कोरोना मुखालिफ जंग में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिम अपना कलीदी रोल अदा कर रहे हैं। उधर 50 रुपये माहाना इजरतों पर महकमे तालीम में काम कर रहे CP वर्कर भी दिन रात मेहनत करके अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 20 सालों से 50 रुपया माहाना इजरत पर काम करने वाली एक खातून नसीमा ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि वो त्राल में एक क्वारंटीन सेंटर में कई माह से खाना बनाने का काम अंजाम दे रही है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि उन्हें 3 सालों से तनख्वाह से महरूम रखा गया है। उन्हें PPE किट फराहम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि महकमा उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने महकमे से उनकी तनख्वाह वागुजार करने और मुस्तकिल करने की अपील की है। क्वारंटीन सेंटरस मज वनकन ड्यूटी दिवान स्वीपर और कुक रान नाइट तिवान तो दुहल तिवान अस पे ना कहीं तनख्वाह अस पे इंसाफी कर गवर्नमेंटस अपील करान अस पे कर तुत युत फायद वात दुनमत पे करान सू PWO अस 50 रुपये तन पे अगर अम क्वारंटीन सेंटरस मज वायरस फैले क्या फैले अस कुस जिम्मेवार अस ना SRO केस तह कहें अस कर गवर्नमेंटस अपील अस गम फायद क्या वात। इस बीच आशा वर्करों ने कोरोना की सूरत हाल में अहम काम अंजाम दिया है। ताहम सब डिस्ट्रिक्ट ताल कुछ आशा वर्करों ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे सईद मंजूर के साथ बातचीत के दौरान बताया कि वो कई माह से तनख्वाहों से महरूम है। मौजूदा हालात में वो अपनी तमाम तर घरेलू जिम्मेदारियां छोड़कर सरकारी काम को अंजाम दे रही हैं। ताहम कलील तनख्वाह से उनके घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। उनकी फरियाद है कि उनको माकूल तनख्वाह दी जाए। ड्यूटी दिवान बराबर मगर अस मिलान कि तनख्वाह कम अज कम कहें बराबर ये वन तोतन रिस्क मज बोन बस अकिस बज तान बह रात ये फीमेल कुन जन मर्दन से मगर अस मिलान बिल्कुल कहें ना वर्दी ना कह चीज वोथन तो नीन पान का हिफाजत मगर पन खानदार मतलब गरस मज हथ हिसाब फोन कर ड्यूटी दिन गई आज 3 रेत मतलब एक सुबह शाम नीरान ड्यूटी सान तरफा गवर्नमेंट ये परमानेंट। चिंगाबलीसा में मनरेगा जॉब कार्ड रखने वाले अफराद ने RDD डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया है। कामों की उजरत देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि BDO से कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद उनकी उजरतें वागुजार नहीं की जा रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मनरेगा फंड्स का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। लगभग उनका लाख रुपए इन पुलों पे खर्च हुआ है और गरीब लोग हैं सर, उनकी ज़मीनें बिकने वाली हैं सर। फाका कशी के शिकार होने पे मजबूर हैं। अगर हमारी पेमेंट ये जल्दी रिलीज़ कर देते हैं तो ठीक है, वरना हम आवाम जो है वो रोड पे उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। जिसकी उधमपुर में आज एक बड़ा सान्हा टल गया। LPG सिलेंडरों से भरे ट्रक में आग लग गई और धमाकों से कई सिलेंडर फट पड़े। ताहम फायर फाइटर अमले की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तफसीलात के मुताबिक LPG सिलेंडरों से भरा ट्रक जम्मू से श्रीनगर जाने के दौरान उधमपुर के टिकरी इलाके के करीब रोड पर खड़ा था। इसी दौरान इस ट्रक में अचानक आग लग गई। फिर देखते ही देखते कई सिलेंडर धमाकों से फट पड़े। ताहम फौरी तौर पर फायर फाइटर अमले के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया और आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। ASP उधमपुर ने बताया कि हादसे के वक्त ट्रक में 324 सिलेंडर थे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और हालात को काबू में कर लिया गया है। ASP ने मजीद कहा कि कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त को मुअत्तल किया गया था, लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया। 324 टोटल सिलेंडर जो ड्राइवर बोलता है उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट गाड़ी तो पूरी डैमेज हुई है। सिलेंडर कुछ बचे होंगे। हमने इन्होंने ऑयल वालों को उनको रिक्वेस्ट की है, वो देखेंगे अनफिल्ड जो सिलेंडर होंगे 10-12 एग्जैक्टली हमें उतना पता नहीं है। कठुआ में हटली मोड़ के इंडस्ट्रियल इलाके में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि एक यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। फायर फाइटर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। 11 बजे के करीब 10:55 के करीब धुआं उठता देखा, पीछे गए तो 60-60 हो रहा था, उसकी वजह से ये आग लगी है। जैसे पता चला चौकी इंचार्ज ये हमारे आगे इंडस्ट्री के चौकी इंचार्ज ये खुद आए और फायर ब्रिगेड भी मौके पे पहुंच गई। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ वैसे हमारा।
शोपिया में शकील अहमद आहंगर के अरकान खानदान ने आसिया और नीलोफर की बरसी मनाई। साल 2009 में आज ही के दिन 17 साला आसिया और उनकी निस्बती बहन 22 साला नीलोफर की लाशें रंबी आरा नाली से बरामद हुई थी। इस वाक़े पर वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे। शकील अहमद आहंगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से घर के अहाते में ही खामोश एहतजाज किया गया है। साल पहले यही फ्राइडे और सैटरडे थी, इसी दिन वो अपने बाग में गए थे और शाम तक वो नहीं घर आए। तो एहतजाज जो कर रहे हैं ये हम आज इसलिए घर पे कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि कौन सी वबा है। 11 साल के बाद भी हमारी फैमिली को इंसाफ नहीं मिला। आलमी दुनिया के जो जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, चाहे जो भी तंजीमें हैं, हम उनसे आज पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा आसिया और नीलोफर की केस को आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा के वटापुरा पायन में ज़ेर तामीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के हवाले से शिकायत मिल रही है कि तामीराती काम में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। लोगों के मुताबिक जहां ये कॉलेज 11 सालों से ज़ेर तामीर है, वहीं अब कॉलेज के आखिरी मरहले के काम में गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है। उधर इस शिकायत के हवाले से ADC बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर का कहना था कि हक़ाइक़ जानने के लिए वो आज खुद काम का मुआयना करेंगे। कॉलेज चलान ओतर तो वो तौर तक मे डेर से बदल सीट तो सह लागन अगर अख नंबर सीरस अत 2 नंबर बजाय लागान बजाय 3 नंबर अत के बदल लागान मेच बहरहाल तक तो मजूर सूजूर दोक यह ठेकेदार सन तो तमन तो वो बहरहाल देखो यूत टाइम काम चलान यह वुक तम मुकम्मल गसान कि बहुत अपील करान कि यह काम करो मुकम्मल जल्दी बे करो मेहरबानी कर मटीरियल चेक। कोरोना वबा के खिलाफ लड़ाई में फौज भी अहम किरदार अदा कर रही है। फौज ने जम्मू के मज़ाफ़ात में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर कायम किया है। ये सेंटर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और दरकार ज़रूरी सहूलियात से लैस है। पेश समीर भट्ट की रिपोर्ट। ये इमारत दरअसल आर्मी स्कूल की है। फौज ने इसे अब कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। दोमना जम्मू PS हुदूद में वाक़ ये आर्जी अस्पताल तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है। इस अस्पताल में एक ही वक्त में 100 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। मरीजों की देखरेख के लिए माहिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है। तिब्बी अमले के लिए खुसूसी लिबास, मास्क और सैनिटाइजर्स दस्तयाब हैं। फौजी अफसरों का कहना है कि सेंटर को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इनका कहना है कि कोरोना वायरस की वबा से पैदा होने वाले बहरान से फौज अच्छी तरह वाकिफ है और इसीलिए लोगों के इलाज के लिए ये आर्जी अस्पताल कायम किया गया है। ये आर्मी की तरफ से कोविड केयर सेंटर 100 बेड्स का एस्टेब्लिश किया गया है। हमें आदेश मिला है कि हमको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एड देने के लिए, जिसके कारण हमने यहाँ पे 100 बेड का लेवल 1 कोविड केयर सेंटर हमने एस्टेब्लिश करके रखे हैं। इसमें जो पेशेंट्स पॉजिटिव निकलेंगे और उसका जो सिम्टम्स जो है माइल्ड हो या एसिम्टोमेटिक हो, उस तरीके का पेशेंट को हम यहाँ इलाज करेंगे। इस एरिया में जितने भी कोई अगर सिविलियंस को इस फैसिलिटी का ज़रूरत पड़ेगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू वो लोग यहाँ पर आएंगे और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा एंड देन दे विल गो बैक। तो ये बेसिकली एक बड़े लार्ज स्केल पे फैसिलिटी है। इसमें 100 बेड्स तक हमने प्रोवाइड करे हैं और ये पूरा अभी नया बिल्डिंग कम्प्लीटली इसके लिए डिवोट किया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम जो कि इंडियन आर्मी पूरे J&K में करती आई है, ऑल ओवर इंडिया करती आई है कि वी आर ऑलवेज विद सिविलियन। फौजी अफसरों का कहना है कि वो सिविल इंतजामिया से मुसलसिल राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल से निपटने के लिए मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर दस्तयाब है और जरूरत पड़ने पर बड़ी तादाद में मरीजों का इलाज किया जा सकता है। जब देश कोविड की सूरत में एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहा है तो ऐसे सूरत में भारतीय सेना के डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ साथ भारतीय सेना के जवान आगे आ रहे हैं और कोविड को जड़ से ख़त्म करने के लिए अपना एक रोल निभा रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
कुपवाड़ा जिले के गोनीपुरा हैहामा में बैरून रियासत से आए लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। इन लोगों का कहना था कि अभी तक इस सेंटर में उनकी 3 बार सैंपलिंग की गई और तीसरी बार भी उनकी रिपोर्ट मनफी आई है। उनका कहना है कि इसके बावजूद उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्हें फौरी तौर रिहा नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उधर इंतजामिया ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि इस सेंटर में 3 मरीजों के टेस्ट मस्बत आए हैं। इसकी वजह से एहतियात के तौर पर इन अफराद को घर जाने की इजाजत ताहाल नहीं दी जाएगी। इंतजामिया ये जानने की कोशिश कर रही है कि आया मस्बत केसेस के साथ इनका कोई ताल्लुक तो नहीं रहा। कॉलेज में से 7 तारीख को थे हम वुमेन कॉलेज में, हॉस्टल गर्ल हॉस्टल में थे। वहां पर पहले सैंपल लिया गया था 11 तारीख को, वो मिस्टेक हो चुका था। फिर हमारा सैंपल लिया गया है 19 तारीख को। 19 तारीख को फिर टेस्ट लिया गया था। 19 तारीख के बाद इन्होंने कहा कि 20 तारीख को आपको घर चले जाना है। जब 20 को वहां से निकाला गया है, कोपारा में पहुंच गए थे। कोपारा में हम इस वक्त हैहामा गनीपुरा में है। गनीपुरा में फिर टेस्ट लिया गया है 27 तारीख को। 28 को फिर मैं नेगेटिव आया हूँ। यहाँ पे 3 बार टेस्ट लिए गए हैं, 3 बार हम नेगेटिव आ चुके हैं। हम जानना चाहते हैं कि 3 टेस्ट अभी तक हमने दे चुके हैं, तीनों में अगर हम नेगेटिव आ रहे हैं तो हमें क्यों इस वक्त हमें बंद कर रखा है। प्लीज मेहरबानी करके डीसी साहब से गुजारिश करें कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। जो प्रोटोकॉल है इसका वो 14 दिन है क्वारंटाइन का, हमें यहाँ पे 18 दिन हो गए, किसी को 20 दिन हो गए, किसी को 22 दिन हो गए, तो हम क्यों सफर करें सर। पुलिस स्टेशन मागाम में 7 पुलिस एहलकारों के कोरोना के टेस्ट मस्बत आने के बाद जिला इंतजामिया बडगाम ने मागाम को रेड जोन के दायरे में रखा है। आज इंतजामिया ने बेरवा जाने वाले रोड को पूरी तरह आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया। सिविल इंतजामिया और पुलिस के एहलकार लाउडस्पीकर के जरिए से लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रहे थे। उधर एसएसपी बडगाम अमूद नागपुरी ने दीगर पुलिस अफसरान के हमरा मागाम का दौरा करके हालात का जायजा लिया। कुछ पुलिस एहलकारों के टेस्ट मस्बत आने के दौरान भी दीगर पुलिस के एहलकार काबिल सताइश काम अंजाम देकर मुख्तलिफ नाकों पर लोगों के बचाव के लिए अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए पुलिस की सताइश की। मागाम के बेजूर लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पे रेड जोन अलर्ट किया गया है, कोई भी रोड पे नहीं घूमेगा और बराए मेहरबानी करके आप अपने घरों में बैठ जाओ। अगर कोई भी बंदा रोड पे नजर आया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुंछ में भी कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा होता जा रहा है। वार्ड ने 13 मोहल्ला शीश महल में एक हामला खातून का टेस्ट मस्बत आने के बाद उसे रेड जोन करार दिया है। वार्ड नंबर 13 के 100 मीटर दायरे में आने वाले इलाकों को बफर जोन करार दिया गया है। इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गई है। रेड जोन और बफर जोन में किसी भी तरह की नक्लो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। इन इलाकों में इंतजामिया ने हर तरह की सहूलत पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। से कोई लेडीज आई हुई थी, वो उसको 2 दिन से ही आई हुई थी। आज सुबह हमें पता चला कि वो उसको ले गए। उसके बाद उसका पता चला कि ये केस पॉजिटिव है। उस वजह से ये पूरा मोहल्ला जो है हमारा तारबंदी करके रेड जोन में डाल दिया उन्होंने। तो मैं मोहल्ले वालों से यही अपील करता हूँ कि अपने अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें तो अच्छा है। इसकी पूरी एहतियात करें, वो अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को भी कोई इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत पड़ती है तो वो नंबर दिया हुआ है उन्होंने, उस पर कॉल करके वो मंगा सकते हैं। हमारे कोविड-19 की वजह से जो हमारी कल एक हमशीरा जो है वो पॉजिटिव पाई गई है, उसी वजह से जो वार्ड नंबर 13 पुंछ सिटी का जो वो रेड जोन डिक्लेयर किया गया और उसके 100 मीटर रेडियस में जो है वो बफर जोन डिक्लेयर किया गया। इसके अलावा मेंढर के कुछ इलाका जात को जो है वो रेड जोन और बफर जोन में वर्दी डीएम की तरफ से डिक्लेयर किया गया है। तो उसी सिलसिले में जो है वो आज के बाद वहाँ से कोई भी बंदा जो है रेड जोन से ना ही बाहर जाएगा और ना ही बाहर से अंदर आएगा। डीसी करगिल बसरुल हक चौधरी ने जिले में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम रोल अदा करने वाले फ्रंट लाइन वर्करों की सताइश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीसी ने कहा कि सभी के ताउन से करगिल को कोरोना वायरस से पाक किया गया। उन्होंने बताया कि हालिया दिनों कोरोना मामलों में इजाफा दरअसल दिल्ली से आने वाले अफराद की वजह से हुआ था। उन्होंने सभी लोगों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की। मई से लेकर अभी तक हमारे पास लगभग मोर देन 15,000 रेजिडेंट्स, स्टूडेंट्स और जवार्स जो हैं वो आए हैं। तो
एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 से 20 हजार आदमी का आना कोई छोटी बात नहीं है। तो जो हमने प्रिपरेशन सिंस इस कोविड के आते ही हमने जो चैलेंजेस जो है उनको लिया है और उन चैलेंजेस को किस तरीके से हमने जो है वो ओवरकम किया है। हम एहतियात नहीं रखेंगे तब तक हम किसी चीज के ऊपर काबू नहीं पा सकते। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ऑल गुम्पा एसोसिएशन और LBA की यूथ विंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लद्दाख पुलिस का अलग से महकमे बनाने का खैर मकदम किया है। इस मौके पर उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दिन रात मेहनत करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुश्तरका कोशिशों की वजह से ही लद्दाख में अब कोरोना का एक भी केस नहीं है। स्टेशन को, पुलिस पर्सनल्स को हम थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि जब से यहाँ पे लद्दाख में कोविड-19 का जब से पूरे भारत में जब ये शुरू हुआ तो उसको लेके अभी लोगों में काफ़ी परेशानी है, लोगों को काफ़ी चीज़ों का हमें वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और UT एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल ने बहुत अच्छा काम किया है इसको कंटेन करने के लिए। फ्रंट लाइन हमारे वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, पुलिस पर्सनल, मीडिया, इन सब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने दिन रात मेहनत करके लद्दाख को ऑलमोस्ट ग्रीन जोन में लाने की इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। गांदरबल के DC शफकत इकबाल ने आज मुख्तलिफ राशन दुकानों का दौरा किया और माइग्रेंट वर्करों में राशन की तकसीम के अमल का जायजा लिया। खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम के तहत जिले में 663 खानदानों को मई और जून माह के मुफ्त राशन दिया जा रहा है। DC ने न्यूज़ 18 से कहा कि हर किसी तक राशन की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया ने मुनासिब इक़दाम किए हैं। में माइग्रेंट लेबर्स कुछ 1180 के करीब हैं और गवर्नमेंट ने इनको 2 महीने का राशन जो है वो फ्री देने का ऑर्डर्स दिए हैं। उस सिलसिले में जो हमारे 1180 यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स उनको भी हमने स्टार्ट कर दिया फ्री राशन देना, और इनको 5 किलो जो है एक सोल को पर सोल 5 किलो चावल मिलेगा और पर फैमिली 1 किलो दाल मिलेगी। जिला इंतजामिया शोपियां की जानिब से हाल ही में दरख्त गिरने से हलाक हुए 2 खवातीन के लवाहिकीन को माली इमदाद दी गई। तहसीलदार केलर की क़यादत में महकमे रेवेन्यू की एक टीम ने शुक्र गांव पहुंचकर महलूकीन के लवाहिकीन को फीकस 70,000 रुपये के चेक हवाले किए, जबकि जख्मी खातून को 20,000 रुपये फराहम किए। जो वाक़ा हुआ था शुक्र कलर में, जो हादसा, जो नागहानी आफत हुई थी, उसमें जो अमवातें हुई थी, 2 अमवातें हुई थी, उसमें 2 औरतें मारी गई थी और एक जो जख्मी थी, उन तक जो रिलीफ हमने कल ही पहुंचाया। तो यहाँ हम खासकर तहसीलदार साहब के भी बड़े मशकूर है, जो यहाँ से पैदल चलते हुए जंगल का सफ़र करते हुए सारे रेवेन्यू टीम लेके वहाँ उन तक रिलीफ पहुँचाया। बहक शुक्रों में बकरवाल कुंबे के ऊपर जो आफत आई, एक दरख्त गिर गया तो वहाँ 2 औरतें, एक छोटी बच्ची थी और एक बुजुर्ग औरत थी, वो मौके पर ही मर गई और एक ज़ख्मी हो गई। इसमें बहुत जल्दी एक्शन लिया हमारे केलर के तहसीलदार, ये इमीडिएट वहाँ पे पहुँच गए। तहसील केलर का इलाका इनके इस कारनामे पर और इनकी कार्रवाई पर खुश है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। बारामुल्ला में टिड्डी दल के मुमकिना हमलों के पेश नज़र DC ने एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की और इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। DC ने ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने पर जोर दिया ताकि नुकसान से बचा जा सके। टेडी जैसे क्राउड्स अब आ जाते हैं, जो एक नई वबा जो है की फॉर्म में आ गई है, जिसे काफ़ी पूरे मुल्क में उन्होंने नुकसान किया फसलों को। तो उस चीज़ से निमटने के लिए, अगरचे अभी हमारे यहाँ कश्मीर वैली में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, न यहाँ अभी आए हैं, लेकिन हमने पहले ही प्लान किया है कि इस चीज़ को मुकाबला करने के लिए क्या तैयारी करनी है। आज हमने जो इसके पेस्टिसाइड डीलर्स हैं या बाकी इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो हिदायत दी है कि वो आने वाले 1 हफ्ते में सारी की सारी मुकम्मल तैयारी। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघु लांगर की सरबराही में अफसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुलवामा में मुनक्किदा मीटिंग में जिले में तामराती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जिला अफसरान ने शिरकत की। DC ने पुरजोर दिया कि मुकर्रर वक्त के अंदर सरकारी तामराती कामों को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि आम लोग उनसे मुस्तफीद हो सके।
सेरिकल्चरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मंजूर अहमद कादरी ने शोपियां का दौरा किया। डायरेक्टर ने मुख्तलिफ नर्सरियों में रेशम बनाने के अमल का जायजा लिया। डायरेक्टर ने अहदेदारों और फील्ड पर काम करने वालों पर जोर दिया कि वो शोबे की हम्माजहत तरक्की के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें बनाई जाएंगी। डीसी राजौरी ने प्री कैपेक्स बजट मीटिंग में मुनक्किद की। मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की। डीसी ने हुकाम को हिदायत दी कि इन्हीं प्रोजेक्टों को मंसूबे की शक्ल में किया जाए जो रवा माली साल में मुकम्मल होंगे। महकमे आबपाशी की अदम तवज्जोही के बाइस जिला पुलवामा के कई देहात में खुश्क साली जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। जिला पुलवामा के वखरून इलाके के केरवा को सैराब करने के लिए हुकूमत ने तवील अरसा कबल आबपाशी नहर तामीर की थी, ताहम नहर कुछ बरसों से नाकारा हो गई है। इसकी वजह से वखरून और मुल्हक्का देहात में खुश्क साली से मेवा बागात में बीमारी फूट गई है। काश्तकारों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे की लापरवाही से उनके बागात और खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। इस बारे में लोगों ने कई बार आला हुकाम को आगाह भी किया, ताहम इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। तूत सफर प्योमुत कड़ ये जनाब तुम वो मौका पे हाल वुचान नहर हूं दोपुक यह हसा खोड़ तुहद खतर पाप वखरवन बांडरपुर रीसपुर तो नवनगर अगर जनाब अस पे वातान मौका वातान अगस्तस मज दिवान आज मई तो सपदो जनाब अगर गवर्नमेंट दावा करान वातनावान फायदे मगर जनाब वनुक तान गोस आसुन पाप फस्ट पे चालो गोमुत अद वात नम ऊंट कुन सग योर जनाब छन त्रेश तो कहें योर कुमतन यह जमीन दजम नहर यन कहन हिसाब सड़क छक पे पे खड़ा योर यह ट्रैक्टर वक्टर दवा करने योर टोटल खसानी कहें। टंगमर्ग के छानेदल इलाके में एक नदी पर पुल न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार अपने खर्चे से लकड़ी का पुल बनाया, लेकिन बारिश के दौरान नदी में पानी के बहाव से पुल भी बह जाता है। छानेदल के लोगों का कहना है आज तक उन्होंने सियासतदानों और मुतल्लिका महकमों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कहीं से भी उनकी एक न सुनी गई। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि उनके गाँव में एक पुल तामीर किया जाए। 2014 मज सैलाब ये कदल ड्राइवर दित कदल दित कह ताकि ये सात मीर साहब तव तम सात योत ये मौका यम जाए कोर तम मौका डिविजनल कमिश्नर साहब तमिस नसीमा जी सत याद नसीमा जी ये तम वो दोपन दोपस ये गो ये यपर लन गमित तो यपर लन गमित दोपन कह परवाह अत लाग बह यह कर बह यपर किन रोड यपर किन ब्या रोड मगर कह हिसाबा गो ये जन त महनी त बल्कि गए आबस तत्या चारवाई त गए डुल कत्या तिमन त लोग इंसान जिक्र मगर ये गो कह पूछ पाशा तो यह कदल वुचान यह गाँव वालों चोरो गाँवों शरीक कर बनोमुत अत किल मतलब यह लकर अनिस घरों मज और बाकी बनो यह 10 दह लग 4 दह लग यह अफसोस कत यपर सन गुपन यह सड़क दार होप तो छांदल तो वन गाम कंटेक्ट करान यह R&B रोड आज ब्रो 8 वरी कोर गवर्नमेंटन ये खबर 2.5 लाख रुपये कर 3 लाख रुपये सेंक्शन मगर यम साथ ठेकेदार साहब आव तम हेक 2.5 लाख मज कहीं कर गवर्नमेंटस तुंद वसादत सत गुजारिश करान कि मेहरबानी कर दिन अस कुन ध्यान। पुलिस डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा के तहत आने वाले इलाकों में इन दिनों पुलिस ने भंग और खशखाश के खिलाफ अपनी मुहिम में तेजी लाई है। अवंतीपुरा पुलिस ने ऋषिपुरा इलाके में 35 कनाल अराजी पर फैली भंग की फसल को तबाह कर दिया। इसकी काश्त में मुलव्विस 6 अफराद को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उधर त्राल पुलिस ने भी अमीराबाद और नए बुग में कई कनाल अराजी पर फैली खशखाश की फसल को तबाह कर दिया। नाइबुक एरिया से द्रमुल एरिया से तो हमने वो भी उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी लोगों को कि मेहरबानी करके ये खुद ही डिस्ट्रॉय किए, मगर बहुत सारे लोगों ने कॉपरेट किया है, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, मगर कुछ आगे पीछे जो बचा है वो हम खुद कर रहे हैं और ये ड्राइव ना तब तक जारी रहेगी जब तक पूरा खेत बिल्कुल साफ ना हो जाए। ये एक नशीली चीज़ है, मैं फिर से इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये ना हो। जिला इंतजामिया पुंछ की जानिब से आज जिले के कई इलाकों में तामीराती काम शुरू किए गए। LOC के करीब गाँव में नरेगा के तहत काम शुरू किया गया है। इससे कई मजदूरों को रोजगार मिल गया है। मजदूरों ने इस पर खुशी का इजहार किया है।
बगैर जरा से इधर बॉर्डर इलाका है, इधर कोई काम शाम नहीं था, लॉकडाउन लगा था और मोदी जी का पालन करते थे। आज काम निर्गत का शुरू हुआ। पिछले 2 महीने से बिल्कुल लॉकडाउन लगा हुआ था, उसका पालन कर रहे थे, जैसे कि बिल्कुल रोजगार बंद थी। तो मोदी सरकार का शुक्रिया, हमें राशन पानी भी दिया। उसके अलावा आज हमारा ये काम निर्गे का काम चालू हो गया है। के अंतर्गत हमने जो काम डिस्ट्रिक्ट पहुँचने शुरू किए हैं, आज हम दरा बग्याल पंचायत तक पहुँच पाए, जो कि फेंस के आगे है। यहाँ पे आने में काफ़ी दिक्कत आई थी। हमने यहाँ की लेबर से ताबून किया तो उन्होंने हमें बताया कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, तो आज से हमने ये काम शुरू। राजौरी में कई गैर मकामी मजदूर लॉकडाउन की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इन मजदूरों का कहना है कि वो घर जाना चाहते हैं, मगर जिला इंतजामिया कोई इंतजाम नहीं कर रही है। इन मजदूरों का कहना है कि अगर वो यहाँ रहे तो वो भूख से मर जाएंगे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि उनको घर वापस भेजा जाए। रहने वाला हूँ, हम लोग यहाँ 2 महीने से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और घर जाना चाहते हैं। आप महसूस कर सकते हैं सर, जो घर परिवार का गुजारा करने के लिए 2 पैसा बाहर कमाने के लिए आए हैं, वो खुद लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वो खुद लाचार हैं। तो घर में उनका लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबका काफी मुतासिर हुआ है। कई मजदूर बैरून रियासतों में दरमानदा होकर रह गए हैं। जिला कठुआ में भी कई गैर मकामी मजदूर दरमानदा हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से इन मजदूरों को काम भी नहीं मिल पा रहा है। इन मजदूरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि उन्होंने कई दिन पहले घर वापस जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की थी, लेकिन अभी तक उनको घर नहीं भेजा गया है। ये मजदूर हीरानगर से 40 किलोमीटर पैदल सफर तय करके कठुआ में लेबर दफ्तर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो मजबूर है पैदल सफर करने के लिए। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उनको घर वापस भेजा जाए। रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। अभी हीरानगर से आए हैं। हीरानगर से शाम को पैदल चलते चलते यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ समस्या का हल हो जाए ऐसे सोचकर। और जब से लॉकडाउन हुआ है उसके 1 हफ्ता पहले हम घर से आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं खाने के लिए और हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं वापस। सरकार से गुजार करते हैं हमको घर पहुँचाए सही सलामत। खाने पीने का तो कुछ है ही नहीं है, इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे ही जाएंगे। काम वगैरह कुछ नहीं चल रहा है। जितना दिन से लॉकडाउन है, जितना दिन से हम ऐसे भूखे हैं। कोई राशन दे रहा था, उसी से हम गुजारा कर। गाड़ी तो यहाँ से उधर जाकर मिलेगा बोला ना, इसलिए हम आए हैं इधर। काम भी नहीं चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे लेकर आए हैं और भूखे हैं और इधर रहेंगे तो और भूखे हो जाएंगे, इसलिए घर। नाजरीन, मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com का। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।